राम सा अपने भारत में ऐसी बहुत सी किस्से लोग बताते हैं और तमाम बड़े बूढ़े यही कहते रहते हैं कि अगला आदमी बहुत निचले स्तर का था, स्कूटर पर चलता था, साइकिल पर चलता था, देखो आज करोड़पति, अरबपति, खरबपति व्यापारी है। तो भाई साहब, ये जो जमीन से लेकर जो आसमान तक का सफर है ना, ये बिना चोरी चकारी और बिना हेर फेर के ये भाई साहब संभव ही नहीं है। माने आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि भाई साहब भारत में ना चोरों की तारीफ होती है और इसीलिए चोरों की जो पैदावार है ना वो बढ़ रही है। अभी जस्ट जैसे कल या परसों, सॉरी कल, वो सहारा श्री चले गए, पर भाई साहब इस बंदे ने जो पूरे भारत के लोगों को जो चूतिया बनाया, दुनिया का मतलब सॉरी भारत का कोई भी व्यक्ति, मतलब हमारे बड़े बड़े धर्मगुरु, नेता लोग, अरे प्रधानमंत्री ये भी चूतिया नहीं बना सके थे जो इतना बनाया। अब आते हैं इनके काम धाम पर। तो बहुत सारे काम थे इनके, जैसे सबसे पहला काम जो सैफई कुनबा, यादव एंड कंपनी, यादव खानदान, तो सबसे पहला काम था उसके काले पैसे को टाइड सर्फ एक्सेल से धो धो के सफेद करना। और तमाम पॉलिटिशियंस, राजनेताओं को साहब बॉलीवुड के चमड़े के जहाज़ों की, जी हाँ चमड़े का जहाज, उसकी सैर करवाना। तो अगर आप कभी लखनऊ के निवासी हैं या वहाँ जाते रहते हैं तो लखनऊ के बारे में एक कहावत फेमस है कि अगर आप वहाँ कहीं भी थूकेंगे तो वो किसी नेता भी जाके गिरेगा। तो भाई साहब आप वहाँ किसी से पूछ लीजिए, सैकड़ों कहानियाँ हैं, कोई भी बता देगा। और भाई साहब अगला बंदा था गजब का पावर ब्रोकर, कहाँ किसको गिराना है, उठाना है, स्पॉन्सर करना है। और भाई साहब इन्होंने जो गरीब आदमी, मीडियम क्लास को जो लूटा, बस कह नहीं सकते, उसको तबाह कर दिया था। और ये जो चिटफंड नाम की जो लूट थी ना, ये इसी के दिमाग की उपज थी। और जैसे आप तमाम कोचिंग्स के बोर्ड देखते ना, मोहन सर, ये वाले सर, कोई से वाले सर, जैसा ये साले कोचिंग वाले सर अपने आप लगा लेते हैं, इनने भी सहारा श्री सहारा के पीछे श्री खुद ही जोड़ लिया था। माने कोई इज्जत देना दे, खुद कोई दे दो। मेरे अपने मोहल्ले में और मेरे गांव में ऐसे तमाम सारे एजेंट थे जो सहारा के लिए किस्तें, पैसा जो है कलेक्ट करते थे। और जो सहारा के इतने परम भक्त थे कि उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते थे। मतलब भाई साहब सम्मान भी, वो भी माता पिता से ज्यादा, वो भी सहारा का, सहारा श्री का। और जब सहारा श्री ने अपने इन्वेस्टर्स को धोखा दिया तो भाई साहब जो धक्का उनको लगा, तो एक वैसे भी छोटे शहरों में क्या है कि लोग जो है मानवता के नाते एजेंट्स को कुछ नहीं कहते, तो वो जानते हैं, वो समझ जाते हैं कि कंपनी के लिए एजेंट को क्या कहना। लेकिन वही मानवता एजेंटों पर भारी पड़ी भाई साहब। कुछ लोग गांव शहर मोहल्ले छोड़ गए, कुछ लोगों ने खुद को ख़त्म कर लिया, शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा हो गई। और इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जो सादा चिटफंड घोटाला हुआ था, बिल्कुल वैसा ही। तो भाई साहब सहारा श्री बढ़िया आदमी तो नहीं थे भाई साहब, बिल्कुल नहीं, एक नंबर का घटिया आदमी था वो। एक चीज़ और है कि सुब्रत रॉय के कर्मचारियों ने, एजेंट्स ने जितने जूते जनता से खाए हैं उतने भाई साहब किसी कंपनी के एजेंट्स ने नहीं खाए होंगे। ये एक विश्व रिकॉर्ड है। माने जिस जमाने में बैंक की एफडी आपको 7-8% दे रही है, उस जमाने में सहारा ने 16-17% का लालच दिया था आपको वापसी करने का। और उसके बावजूद भी 2 या 3% वो क्या है कि एजेंट को वो अलग से कमीशन देते थे। और उसके इस प्रस्ताव ने और सहारा की कुछ मार्केटिंग ने हर गली, हर घर में एजेंट पैदा कर दिए थे, जो घर घर से किस्तें वसूल देते, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, उनका जो भी समझ था। और भाई साहब जब वो पैसा समेटा गया, जो उसने सहारा ने लूटा, जो उन्हें वापस करने का जो धोखा दिया, तो भाई साहब जो वो जूते पड़े हैं एजेंट्स के अंदर, जो जूते खाए हैं उन्होंने, वो कभी एजेंट भूल नहीं पाएंगे। वो भूल गए कि साहब किसी कंपनी के हाल हमें साथ भी देखा होता है। अब जब तक खेल चला, जनता को दबा के चूतिया बनाया, फिर मन में प्यार का लड्डू फूटा, बोला फूट गया।
और उसके भाई साहब जो देश भर में जो सहारा के एजेंटों में जो मार पड़ी है, क्या कहें साहब, लेकिन सारा सी ठहरे। और जैसे कोई जब बैंक फेल होता है ना तो उसके कैशियर वगैरह को, बैंक के कर्मचारियों को जो है मार नहीं पड़ती, यहाँ उल्टा था। ये पूरे देश ने कूटा उनको। और अरे मेरे ही खुद कई मिलने वाले हैं जिन्होंने जूते सड़क पर लोगों ने डाल के मारा उनको। तो क्या करें साहब, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जब तक सहारा श्री जेल में थे तो इनके तमाम एजेंट बोलते थे कि भाई सहारा श्री को जेल से निकलने दो, सबका पैसा वापस आएगा। फिर सहारा श्री जेल से ही बाहर आ गए तो इनके एजेंट बोलने लगे कि भाई सहारा वैली बिकने दो, प्रॉपर्टीज बिकने दो, तो सबका पैसा जो है ब्याज सहित मिलेगा। अब सहारा श्री निपट गए। तो इनके जो तमाम एजेंट है वो लोगों को क्या आश्वासन दे रहे होंगे, ये हो सकता है झूठे गा रहे होंगे। सहारा घोटाले के मामले में भी एजेंट्स को और इन्वेस्टर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इनका जो लखनऊ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था सहारा सिटी, तो उसमें भी काफ़ी झोल हुए और वो मामला आज तक कोर्ट में चल रहा है। और जब तक मुलायम सिंह सत्ता में थे तो भाई साहब इनका बिजनेस को फलता फूलता रहा, ये बढ़ते रहे क्योंकि सेटिंग होती रही। और बाद में फिर जब बहन मायावती जी की सरकार आई, इनका बुरा टाइम शुरू हुआ तब से। और जब वहाँ सेटिंग नहीं बनी और जब सारे मामले कोर्ट में चले गए और जब कोर्ट ने अपनी तीसरी आँख खोल दी, आंखें टेढ़ी कर दी, तो तब से इनका बुरा टाइम शुरू हो गया था। लेकिन उसमें भी भाई साहब ये डबल चालाक, इन्होंने देखा कि कोर्ट की आंखें हम पे टेढ़ी हो गई हैं, तो इन्होंने और इनकी पूरी फैमिली ने मैसेडोनिया की नागरिकता खरीद ली। माने ये भारत के नागरिक न होके अब ये वहां के नागरिक हो चुके थे, ताकि कोई भी इंडिया का जो आरोप है वो हम पे तय ही न हो। और मेरा जो पूरा परिवार है मेरी संपत्ति को भुगते और सेफ रहे। ऐसे थे आपके सहारा श्री, गूगल कर लेना। एक चीज और, एक टाइम माने सन 2004 में जब इन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी करी थी, तो वो शादी का आपको कोई आइडिया नहीं है भाई साहब, 500 करोड़ थे लगे थे उस शादी में। माने अमिताभ से लेके आडवाणी, मुलायम से लेके वो बाल ठाकरे, माने पूरे भारत के सेलिब्रिटीज, वीआईपीज और जाने कहाँ कहाँ के सब तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया था। वो शादी उस समय भारत की सबसे महंगी शादियों में मानी गई थी। और जब अब बाल ठाकरे खत्म हो गए और जब उनके परिवारजनों को सूचना दी गई जो इंडिया से बाहर हैं, तो उनके दोनों बेटों ने आने से मना कर दिया साफ साफ कि हम नहीं आ पाएंगे। और उनके नाती ने, जी हाँ, उनके नाती ने चिता को मुखाग्नि दी है। तो भाई साहब यही है दुनिया, और ये ऐसे ही चलती है। और इतने तमाम घोटाले करने के बाद भी सहारा श्री जो है वो भारत छोड़ के नहीं भागे। और उनके पास खुद की सहारा एयरलाइंस भी थी, क्योंकि तमाम ये माल्या, नीरव और ये चौकसी वगैरह चले गए, क्योंकि उनको भरोसा था कि ये इंडिया है, यहाँ कुछ नहीं होगा, मुझे सारे काम में जो है निकाले जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बाद में जो हुआ वो सारी दुनिया जानती है। और भाई साहब इनकी जो कहानी है एक कॉमन मैन के लिए एक एग्जाम्पल है। आप किसी की गाड़ी कमाई में हेर फेर करके आप महल बना सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चलते। और एक चीज़ और है कि तमाम शॉर्टकट और ये 2 नंबर की कमाई या बेईमानी की कमाई ये देखने में सबको अच्छी लगती है, सबको बहुत जल्दी रईस होना है या अमीर होना है। पर भाई साहब जब ये आपका हाजमा बिगाड़ती है तो न कोई हाजमोला की गोली, न किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और न ही इसबगोल की घुसी भाई साहब कुछ काम में नहीं आता। ईश्वर के फैसले अनेक हैं। अब सहारा श्री चले गए हैं, अब ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे न दे ये तो ईश्वर देखेगा। चित्रगुप्त महाराज उनका कर देंगे हिसाब किताब। पर मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है सरकार से कि तमाम निवेशकों का जो पैसा लगा हुआ है, तमाम छोटे इन्वेस्टर्स का, तो सरकार उनका पैसा जल्दी लौटाने में उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे, उनका पैसा उनको चुका दे। बस इसी सब चीज़ों के साथ और सहारा श्री की जीनियस और तमाम जनता को चूतिया बनाने की एबिलिटी के साथ
राम।